हे गाइस, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। होपफुली आप भी बहुत ही बढ़िया होगे और मैं स्वागत करता हूँ यार आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने गुरुजी पे। तो यार आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यार, वो डिस्कस करने वाले हैं हम क्लास 12th का जो न्यू सिलेबस आया है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। यार जैसे आपको पता होगा कि यार अभी अभी सीबीएसई ने निकाला था, मैंने वीडियो भी बना रखी है उस पर। सीबीएसई ने जो निकाला था उस पर कि मतलब अब एक साल में 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, एक बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मतलब आपके टर्म वाइज एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। तो यार जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों, तो यार उन्होंने उसका जो सिलेबस था उन्होंने उसी टाइम नहीं दिया था जिस टाइम उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स की, लेकिन अब उन्होंने जाके ये सिलेबस दिया है। तो यार आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 12th का मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे और यार कुछ स्ट्रेटजीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी क्लास 12th के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यार वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और एंड मत मिस कीजिएगा वीडियो को यार। वीडियो के एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, तो वहाँ तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यार आगे हम इन सब चीज़ों को स्ट्रेटजीज पॉइंट में डिस्कस कर रहे होंगे। पहले हम देख लेते हैं यार हमारा टर्म 1 का कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या क्या पैटर्न होगा उसका और क्या सिलेबस होगा। तो यार जो हमारा टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा उसको हम देख लेते हैं एक बार। वो यार देखो, टर्म 1 का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, 40 मार्क्स का। जो टर्म 1 का आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। कितनी कितनी देर का होगा, 90 मिनट्स का। कितनी देर का होगा, 90 मिनट्स का वो आपका एग्ज़ाम होगा। और कैसा एग्ज़ाम होगा वो आपका एमसीक्यू टाइप। कैसा एग्ज़ाम होगा आपका, एमसीक्यू टाइप, ठीक है। एमसीक्यू टाइप आपका एग्ज़ाम होगा, वो 90 मिनट्स होगा और 40 मार्क्स का आपका वो एग्ज़ाम होगा, ठीक है यार। और अब हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि 2021 के सेशन में कितने चैप्टर टर्म 1 में रखे गए हैं, ठीक है। कितने चैप्टर टर्म 1 में रखे गए हैं। और यार मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि जो आपका सिलेबस है उसको थोड़ा कम किया गया है। जैसा आपको पता है यार कि बहुत सारे मैथ्स में ऐसे चैप्टर्स हैं जो एमसीक्यू के उसमें नहीं किए जा सकते, तो बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं उनको हटा दिया गया है सिलेबस से। तो चलो यार अभी हम आगे देखते रहेंगे, तो आगे आगे आपको मैं बताता रहूँगा। तो यार आपका जो पहले हम चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं यार, चलो हम। तो आपका जो चैप्टर 1 है पहले यार, चैप्टर 1 है जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपका टर्म 1 के एग्ज़ाम में ऐड किया गया है सिलेबस में। सिलेबस बता रहा हूँ मैं आपको और क्या क्या आ रहा है देखो उसमें। एक्सरसाइज कौन कौन सी आएंगी, 1.1, 1.2, ये 1 पॉइंट MIS क्या है, 1 पॉइंट यानी कि मिसलीनियस की बात हो रही है। 1 पॉइंट MIS लिखा है तो इसका मतलब है फर्स्ट चैप्टर की मिसलीनियस। अब आपको ये रिलेटेड भी लिखा हुआ दिख रहा होगा ब्रैकेट में। तो यार एक मिनट में आपको अच्छे से थोड़ा क्लियर करके समझा दूँ। ये जो 1 पॉइंट MIS रिलेटेड लिखा हुआ है इसका मतलब ये यार कि फर्स्ट चैप्टर का मिसलीनियस। और रिलेटेड से क्या मतलब है, जैसे कि यार अभी मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि 1.1 और 1.2, ठीक है, ये एक्सरसाइजेज आपकी आएंगी। आप नीचे देखो फिर मैं आपको रिलेटेड का मतलब समझाता हूँ। यहाँ डिलीटेड एक्सरसाइज लिखा हुआ है कि आपकी फर्स्ट चैप्टर में से कौन सी एक्सरसाइज आएंगी, उनको मैंने ऊपर लिखा हुआ है एक्सरसाइज के सेक्शन में। और कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो डिलीट कर दी गई हैं आपके कोर्स से, सिलेबस से, वो नीचे लिखा हुआ है मैंने 1.3 और 1.4। यार चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में से 1.3 और 1.4 को हटा दिया गया है। उसको उसके टॉपिक्स उन एक्सरसाइजेस को आपको नहीं करना है। तो यार अब जो मिसलीनियस है, मिसलीनियस कैसी एक्सरसाइज होती है यार, उसमें सारे चैप्टर यानी 1.2, 1.1, 1.3, 1.4 सारे चैप्टर के क्वेश्चंस मिक्स्ड होते हैं। तो यार आपको फर्स्ट चैप्टर की मिसलीनियस करनी तो है, लेकिन उसमें 1.1 और 1.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे उन्हीं को करना है। 1.3 और 1.4 से रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं करना है। समझ आया? मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा यार। तो चलो अब सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर भी आपको दिख रहा होगा यार। सेकंड चैप्टर में देखिए, सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आ रही हैं वो देख लो पहले। वो 2.1 एक्सरसाइज आपकी आ रही है। साइड में लिखा है 2 पॉइंट MIS रिलेटेड, यानी कि सेकेंड चैप्टर की मिसलीनियस एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि किससे रिलेटेड, 2.1 से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे मिसलीनियस में सिर्फ वही आपको करने हैं। डिलीट कौन सी एक्सरसाइज हुई है, 2.2 आपको नहीं करनी, मतलब कि ये आपकी नहीं आ रही है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलो अब आगे अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, और इसमें ये भी लिखा हुआ है देखिए कि आपका फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर मिला के कितने का वेटेज देगा आपको एग्ज़ाम में, 8 मार्क्स का। यानी कि आपका 1 और 2 चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो यार अच्छे से प्रिपेयर करो
ठीक है। तो ये भी आपको बताया गया यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मिला के 8 मार्क्स बनेंगे आपके टोटल एग्जाम में। अब थर्ड चैप्टर देख लेते हैं यार। थर्ड चैप्टर यहाँ पर बताया गया है, थर्ड चैप्टर आपका कौन सा है, मैट्रिसेस। थर्ड चैप्टर कौन सा है आपका, मैट्रिसेस। कौन कौन सी एक्सरसाइज आएंगी उसमें, 3.1 आपको करनी है, 3.2 करनी है, 3.3 करनी है। और डिलीट कौन सी एक्सरसाइज हुई है, 3.4। 3.4 को डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से, वो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं 3.4 रिलेटेड से एक्सरसाइज से, वो भी आपको नहीं करने हैं। तो अब यहाँ पर लिखा है 3.MIS रिलेटेड, यानी कि थर्ड चैप्टर के मिसलिनियस के एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। किससे रिलेटेड, 3.1, 3.2, 3.3 से रिलेटेड, ठीक है। 3.4 वाले मिसलिनियस के क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको, ठीक है। समझ आ गया होगा यार, मैं होप करता हूँ। चलो फोर्थ चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ चैप्टर कौन सा हमारा, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स आपका है फोर्थ चैप्टर। एक्सरसाइज कौन सी यार इसमें आपकी, इसमें एक्सरसाइज आ रही है आपकी जो वो है 4.1, 4.3, 4.2 नहीं 4.3, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 और 4.MIS, यानी कि फोर्थ चैप्टर की मिसलिनियस रिलेटेड, यानी कि इन सारी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो मिसलिनियस में होंगे वो आपको करने हैं। और डिलीट कौन सी हुई है, 4.2। 4.2 आपकी डिटर्मिनेंट्स में से डिलीट हो गई है, उसको आपको नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो यार, अभी जैसे हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर का देखा था, वैसे ही आपका टर्म 1 में थर्ड और फोर्थ चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे, मिला के दोनों 10 मार्क्स के, दोनों आपके 10 मार्क्स के आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यार। आगे आपका फिफ्थ चैप्टर है जो, वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपका फिफ्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर में आपको यार कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी होंगी, 5.1 से 5.7। यार कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपको 5.1 टू 5.7 का मतलब क्या है, ये मत सोचना कि 5.1 और 5.7 ये दो एक्सरसाइज करनी है बस, नहीं। इसका मतलब है 5.1, 5.2 इसके बीच की सारी एक्सरसाइज करनी है आपको। 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 तक आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। और फिफ्थ चैप्टर की मिसलिनियस हैं जो 5.1 से 5.7 तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड मिसलिनियस में, वो आपको सॉल्व करने हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है। डिलीट कौन सी एक्सरसाइज हुई है यार, डिलीट भी देख लेते हैं हम, एक मिनट इसको थोड़ा इरेज कर लें। डिलीट कौन सी हुई है यार, डिलीट आपका हुआ है जो, आपका जो डिलीट हुआ है यार वो आपका 5.8, एक्सरसाइज 5.8 जो हुई है आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से डिलीट हो गई है, उसको आपको नहीं करना है। और उससे रिलेटेड मिसलिनियस के क्वेश्चन भी आपको नहीं करने हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यार। अगला चैप्टर है जो आपका वो है, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कौन सा चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यार इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है आपको, 6.2, 6.3, 6.5 और 6 चैप्टर की मिसलिनियस रिलेटेड, यानी कि 6.2, 6.3, 6.5 से जितने क्वेश्चन रिलेटेड होंगे मिसलिनियस में वो आपको करने हैं बस। और डिलीट कौन कौन सी हुई है वो देख लेते हैं यार। 6.1 एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 6.4 को भी डिलीट कर दिया गया है। तो ये दो एक्सरसाइजेज हैं जो चैप्टर 6 में से डिलीट कर दी गई हैं, इनको आपको नहीं करना है और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको नहीं करने हैं, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, आगे देखते हैं। अब ये यार यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 6 17 मार्क्स की वेटेज दे रहा है। बहुत बड़े मार्क्स हैं यार, ऑलमोस्ट आधा नंबर पूरे पेपर का दे रहा है ये। तो यार इन दो चैप्टर्स को अच्छे से करिएगा, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 17 मार्क्स की वेटेज के हैं, तो यार अच्छे से करिएगा। चलिए यार आखिरी चैप्टर है जो टर्म 1 का, वो है आपका LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, आपके सिलेबस में जोड़ा गया है टर्म 1 के सिलेबस में, ठीक है। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यानी कि 12.1 आपको सिर्फ करनी है, 12 पॉइंट आपको करनी है। और 12.2 देखो डिलीट कौन कौन सी हुई है, 12.2 को डिलीट कर दिया गया है, 12.2 आपको नहीं करनी है, सिर्फ 12.1 करनी है। और डिलीटेड एक्सरसाइज में 12 पॉइंट यानी कि 12th चैप्टर की LPP की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो भी डिलीट कर दी गई है, वो भी आपको क्या है नहीं करनी है, ठीक है। समझ आ गया यार। और ये यार यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके जो 10 मार्क्स होंगे वो आपका क्या होगा, किससे मिलेंगे आपको, प्रैक्टिकल प्लस इंटरनल असेसमेंट।
यार जो आपके 10 मार्क्स, यानी कि ये देखो आपका जो एग्ज़ाम होगा यार वो 40 मार्क्स का होगा। 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ। यार जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका 40 मार्क्स का हो रहा होगा, और 40 में आप 10 प्लस कर लीजिए, ये वाले 10, ये वाले, तो आपका टोटल 50 हो गए, ठीक है। 50 आपके 50 मार्क्स का टोटल हो रहा होगा। यानी कि टर्म 1 जो आपका बैठेगा वो टोटल कितने नंबर का बैठेगा, 50 मार्क्स का, जिसमें से 40 आपका रिटर्न होगा जो वही MCQ टाइप, और 10 मार्क्स आपका क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट प्लस प्रैक्टिकल, यानी कि आपके जितने भी टर्म 1 में प्रैक्टिकल वगैरह हुए होंगे और इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल टेस्ट हो गए जितने भी, आपका टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, यानी कि यार ये वही वाली बात हो गई कि ये 10 नंबर जो हैं आपके टीचर के हाथ में हैं। तो यार टीचर से अच्छा बिहेव करिए, अपनी नोटबुक तैयार रखिए, अपने प्रैक्टिकल्स को अच्छे से कीजिए, अपने हर एक प्रोजेक्ट को अच्छे से बना के टीचर को दीजिए। तो यार ये 10 नंबर भी आपके कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तो एक बार यार हम रिकैप कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर थे, उसके बाद टर्म 1 का सिलेबस हम नोटबुक यार देखिए, आप ये रिकैप कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। पहला चैप्टर कौन सा था यार, रिलेशन फंक्शन, रिलेशन फंक्शन था पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यार आप इसको साथ के साथ नोट करते जाइए। थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस था, मैंने साथ के साथ लिखा भी है कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है, कौन कौन सी आ रही है। चैप्टर 4 कौन सा था यार, डिटर्मिनेंट्स था। चैप्टर 5 कौन सा था यार, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी था। चैप्टर 6 कौन सा था यार, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था। और लास्ट चैप्टर कौन सा था, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स था। तो यार इन सब की एक्सरसाइज कौन कौन सी आ रही हैं, कौन कौन सी नहीं आ रही हैं, वो मैंने आपको सारा टर्म 1 का बता दिया। टर्म 1 का टोटल यार यही सिलेबस है, यानी कि आपका जो 40 मार्क्स का MCQ पेपर हो रहा होगा उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, और जो एक्सरसाइजेज आपको बताई गई हैं उन्हीं से रिलेटेड आएंगे। जो डिलीटेड है उनको आपको नहीं करना है, और जो एक्सरसाइजेज आपकी हैं कोर्स में उनको आपको करना है, आपका पेपर उसी में से आ रहा होगा, ठीक है यार। तो यार पहले हम टर्म 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, उसके बाद टर्म 2 का जो सिलेबस है आपका मैथ्स का, क्लास 12 का मैथ्स का, उसके बाद फिर मैं आपको स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है, ठीक है। तो टर्म 2 देख लेते हैं यार हम। यहाँ से हमारा टर्म 2 शुरू होता है, टर्म 2 शुरू होता है यहाँ से। तो यार देखो पहली बात तो जो टर्म 2 होगा आपका, जो आपका टर्म 2 का एग्ज़ामिनेशन हो रहा होगा यार, वो भी आपका कब से कब तक एक्सपेक्टेड है, मार्च से अप्रैल, यानी कि आपका मार्च से अप्रैल के बीच में आपका टर्म 2 का एग्ज़ामिनेशन हो रहा होगा बोर्ड का। कितने देर का पेपर होगा यार, ये 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर्स लिखा हुआ है यहाँ पर। कितनी देर का पेपर होगा, 2 आवर्स का। कितने मार्क्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स का। यार ये भी आपका फर्स्ट टर्म की तरह ही 40 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा होगा, और इसमें भी 10 मार्क्स जो होंगे इंटरनल असेसमेंट और टीचर के हाथ में ही होंगे, 10 नंबर वो। तो टोटल मिला के 50 नंबर आपका टर्म 1 का हो गया, टर्म 2 आपका 50 नंबर का हो गया, ठीक है। तो यार ये 40 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा होगा, बट ये कैसा पेपर होगा, ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। कैसा पेपर होगा, ये सब्जेक्टिव पेपर हो रहा होगा यार आपका। तो चलो यार इसके कुछ सिलेबस वगैरह को हम देख लेते हैं। सिलेबस एज़ पर NCERT इसका भी क्रिएट किया गया है। तो यार इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं उनको भी हमने एक्सरसाइज कौन सी आ रही हैं और कौन सी डिलीटेड एक्सरसाइज हैं उसी के हिसाब से टर्म 1 की तरह प्रिपेयर करा है। तो चलो यार देखते हैं इसको भी। तो यार आपका जो पहला चैप्टर है टर्म 2 में वो है इंटीग्रल्स। पहला चैप्टर जो है आपका इंटीग्रल्स आएगा। उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आ रही हैं यार, उसमें आपकी जो एक्सरसाइजेज आ रही हैं वो आ रही हैं 7.1 से 7.11 तक मतलब 7.1 से 7.11 तक, मतलब कि यार 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 प्लस 7 का मिसलीनियस रिलेटेड टू दीज एक्सरसाइजेज जो भी हमने ऊपर देखी, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मिसलीनियस में आपको वो सारे करने हैं, और 7.1 से लेके 7.11 एक्सरसाइज तक आपको पूरी करनी है। और डिलीटेड एक्सरसाइज कौन सी है, 7.8 हटा दी गई है कोर्स से, और सप्लीमेंट्री हटा दी गई है। सप्लीमेंट्री जो आपके बुक के पीछे होती है वो एक्सरसाइज यार हटा दी गई है, ठीक है। तो चलो अगला चैप्टर देखते हैं। अगला जो चैप्टर है यार वो आपका है चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स अपने पढ़ा था ऊपर अभी, अब उसकी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स आ गए। तो यार इसमें एक्सरसाइज में आपके 8.1 आ रहा है, और 8 चैप्टर की मिसलीनियस रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब जो 8.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे मिसलीनियस एक्सरसाइज में वही आपको करने हैं। और डिलीटेड एक्सरसाइज कौन सी है इसकी, 8.2 नहीं आ रही है। 8.2 को डिलीट कर दिया गया है कोर्स में से, 8.1 आएगी, और 8.1 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिसलीनियस में होंगे वो आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलो यार अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर कौन सा है, अगला चैप्टर है जो आपका
वो है यार, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं जूम आउट ये कर देता हूँ। जो अगला चैप्टर है यार वो आपका चैप्टर 9 है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला जो चैप्टर है आपका यार वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आ रही है, 9.1 आ रही है आपकी, 9.2 आ रही है, 9.4 आ रही है, 9.5 पार्शियल, मतलब कि यार 9.5 पार्शियल का मतलब है 9.5 एक्सरसाइज में से कुछ चीज़ें आएंगी और कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कुछ चीज़ें वो कौन सी हैं जो आएंगी और कुछ चीज़ें कौन सी हैं जो नहीं आएंगी। तो यार जब मैं आपको अपनी वीडियोज़ अपनी निकाल रहा हूँ, इन चैप्टर्स को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसी टाइम आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं। ऐसे यार 9.6 में भी है कि पूरी एक्सरसाइज नहीं आएगी। 9.6 में से कुछ कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। 9.6 की कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। और 9 चैप्टर का मिसलिनियस है जो इनसे रिलेटेड, उसके क्वेश्चन आ रहे होंगे। डिलीट कौन सी की गई एक्सरसाइज, 9.3 को हटा दिया गया है कोर्स में से, 9.3 एक्सरसाइज नहीं आएगी। तो यार आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि 9.5 पार्शियल में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मैं जल्द ही इन सब चैप्टर्स के ऊपर फटाफट से वीडियोस निकाल रहा हूँ ताकि आपका टर्म 1 का सिलेबस जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, वैसे भी यार ये तो टर्म 2 का है, बट अभी हम स्ट्रेटजीज़ में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यार जैसे हमने देखा था अभी टर्म 1 में, वैसे टर्म 2 में भी है। तीन चैप्टर्स जो हैं आपके, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये तीनों चैप्टर मिला के 18 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। तो यार ये तीनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना है। और एक चीज़ और याद रखनी है, ये MCQ बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, तो आपको अच्छे से करना है। इसमें आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी प्रॉपर। तो सब्जेक्टिव पेपर है तो यार बढ़िया से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका वो है वेक्टर अलजेब्रा। यार वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइजेज जो हैं उसमें आपको कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, मतलब जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वेक्टर अलजेब्रा की वो सारी एक्सरसाइजेज आपके एग्ज़ाम में आ रही होंगी टर्म 2 में। ठीक है, डिलीट क्या करा गया है यार, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो आपकी बुक के पीछे सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज होती है वो नहीं आएगी वेक्टर अलजेब्रा की, बाकी पूरा चैप्टर आ रहा है आपका। मेरे ख्याल से अभी तक ये अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें शायद पूरा आ रहा है, वरना ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से, हर एक्सरसाइज में से कुछ ना कुछ डिलीट किया गया है। कोई नहीं यार, वेक्टर अलजेब्रा वैसे भी इजी चैप्टर है, वैसे भी हमने इसकी एक वीडियो निकाल चुके हैं हम अपने चैनल पे, वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज फर्स्ट की इसकी। जल्दी हम इसको अच्छे से कवर कर रहे होंगे, तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं यार, साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, ईजी है सब कुछ। अगला क्या है यार, 11 चैप्टर है 3D, यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आ रही हैं यार, 11.1 आएगी आपकी, 11.2 आएगी, 11.3 पार्शियल आएगी, यानी कि कुछ हिस्सा आ रहा होगा कुछ नहीं आ रहा होगा, 11 पॉइंट यानी मिसलिनियस रिलेटेड। ठीक है, अब देखते हैं डिलीटेड इसमें कुछ भी है नहीं, वैसे सारी एक्सरसाइज कवर हो गई हैं, बस पार्शियल वो है। ठीक है, तो इसका यार इसमें भी देखो दे रखा है चैप्टर 10 प्लस चैप्टर 11 जो है आपका, दोनों मिला के 14 मार्क्स की वेटेज रखता है। 14 नंबर आपके दोनों नंबर एक्सरसाइज चैप्टर को मिला के होंगे। तो यार इसको भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, यानी कि शुरू के 3 चैप्टर और ये 2 चैप्टर मिला के आपके आधे से ज़्यादा नंबर तो ऐसे ही हो गए। तो यार अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर आराम से स्कोर कर रहे होंगे टर्म 2 में भी। तो चलो यार आगे देखते हैं। लास्ट चैप्टर शायद ये हमारा प्रोबेबिलिटी, हाँ जी ये लास्ट चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। आखिरी जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 13 है यार प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या क्या आ रहा है यार, 13.1 आ रही है आपकी, 13.2 आ रही है और 13.3 आ रही है, 13.4 पार्शियल आ रही है यार, कुछ हिस्सा आएगा कुछ हिस्सा नहीं आएगा, और 13 के मिसलिनियस आएगी यार, रिलेटेड जो ऊपर से हमने एक्सरसाइजेज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होंगे। डिलीट क्या किया गया यार, 13.5 को डिलीट कर दिया गया है प्रोबेबिलिटी में, 13.5 एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया है, 13.5 एक्सरसाइज नहीं आएगी। और यार इसकी जो वेटेज है एग्ज़ाम में वो कितने नंबर की है, 8 मार्क्स की। अकेले प्रोबेबिलिटी की वेटेज देख रहे हो यार आप, 8 मार्क्स की वेटेज है। तो यार इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत आसान चैप्टर है, आप इजीली बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं इसमें। तो चलो यार इसमें भी सेम वही चीज़ पैटर्न है कि 10 मार्क्स आपके इंटरनल टेस्ट प्लस प्रैक्टिकल्स के होंगे। प्रैक्टिकल्स के जो नंबर होंगे आपके और टीचर के हाथ में होते हैं यार, आप टीचर से बना के रखिए, अच्छे से प्रैक्टिकल्स कीजिए, अपनी नोटबुक तैयार रखिए, टीचर से बिहेवियर अच्छा रखिए, आपको ये ईजिली 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है यार, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजीज़ की कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। सिलेबस तो आपको पता लग गया मैथ्स का, बट आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो यार पढ़ाई का चलो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा यार, मैं तो कह रहा हूँ एक नोटबुक और पेन उठा लीजिए और नोट कर लीजिए, और यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलो शुरू करते हैं यार। पहला पॉइंट है जो यार आपका, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स नॉट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेदर MCQ और नॉट। क्या है, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स नॉट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेदर
MCQ और नॉट। यार इसका ये मतलब है यार कि आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। सिंपली मैं आपको सिंपली भाषा में बताऊं कि जैसे अभी तक पिछले कुछ सालों में हो रहा था, अभी भी वैसे ही आपको करना है। सिंपली यार आपको वही पढ़ाई करनी है, NCERT के हर एक कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको ये नहीं देखना है कि MCQ आ सकता है इसमें से, नहीं आ सकता। अगर आपके कंसेप्ट एकदम परफेक्ट हैं तो आपको MCQ कहीं से भी आ जाए, आप उसको चुटकी बजा के सॉल्व कर लेंगे। तो यार कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंसेप्ट बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। कंसेप्ट आप अच्छे से करोगे तो आप इजीली उसको स्कोर कर रहे होगे, ठीक है यार। तो हमें ये नहीं देखना है MCQ है या नहीं है, बट आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से करना है। चलो यार आगे देखते हैं। अगला क्या है यार, टेक बोथ टर्म सीरियस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार। आपको दोनों टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा यार। जब आप दोनों टर्म को सीरियसली ले रहे होंगे तभी आपके अच्छे नंबर एंड में क्रिएट हो रहे होंगे आपकी मार्कशीट में। कहीं आप सोच रहे हो, कुछ बच्चे सोचेंगे यार कि यार टर्म 1 अच्छा नहीं गया तो टर्म 2 दे देते हैं, तो यार आपकी ये सबसे बड़ी भूल होगी। आपको दोनों टर्म में अच्छे नंबर स्कोर करने पड़ेंगे, तभी आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे फाइनल मार्कशीट में, ठीक है यार। तो यार थर्ड पॉइंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार। इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये आपकी शायद अच्छे नंबर स्कोर आराम से करवा सकता है यार। टर्म 2 सिलेबस कैन नॉट कवर इन 2 मंथ्स, जनवरी एंड फेबररी। यार मैं आपको देखो सबसे बड़ी बात बताता हूँ बच्चों। यार देखो आपका जो अभी टर्म 1 के एग्ज़ामिनेशन है वो कम से कम 3 से 3.5 महीने बाद आने वाले हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 3-3.5 महीनों में टर्म 1 का एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेंगे, मतलब उसमें मज़े भी कर लेंगे, प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी, और आप सोच रहे होंगे कि उसके बाद आप टर्म 2 की प्रिपरेशन शुरू करेंगे टर्म 1 के बाद, तो यार मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। यही गलती आपके टर्म 2 को पूरा ख़राब कर सकती है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ यार, ये गलती बिल्कुल मत करना। आपके पास अगर टर्म 1 में, यार आप खुद सोचो, अगर आप टर्म 1 ख़त्म कर लेते हो, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस, और टर्म 1 ख़त्म होते ही दिसंबर में आपके पास सिर्फ जनवरी और फरवरी का टाइम बचेगा, और जनवरी और फरवरी में आप सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर टर्म 2 का सिलेबस किसी भी हाल में नहीं ख़त्म कर सकते अच्छे से। अगर आपको अच्छे से नंबर स्कोर करने हैं तो आप किसी भी हाल में अच्छे से उन 2 महीनों में अपने टर्म 2 के सिलेबस को नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि यार एक इंटीग्रल्स अकेला ऐसा चैप्टर है टर्म 2 के सिलेबस में जो कम से कम आपका 1 महीना ले जाएगा। आपका चौथा पॉइंट क्या है यार, चौथा पॉइंट आपका ट्राई टू कवर मैक्सिमम चैप्टर्स ऑफ टर्म 2 इन टर्म 1 ओनली। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया था यार कि कोशिश करो कि टर्म 1 में ही आप टर्म 2 के ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को फिनिश कर दो, ताकि आपके टर्म 2 पे ज़्यादा बर्डन ना रहे। तो यार मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। पाँचवा पॉइंट क्या है यार, प्रैक्टिस MCQ फ्रॉम ऑथेंटिकेटेड बोर्ड लेवल रिसोर्सेज ओनली। यार इसका मतलब ये है कि कोशिश करो कि जो बोर्ड लेवल के रिसोर्सेज हैं, मतलब कि जो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम, जिससे मतलब जो कंफर्म है कि ये MCQs बोर्ड एग्ज़ाम में ही मतलब आएंगे या फिर बोर्ड एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हैं, वही उन्हीं MCQs को प्रैक्टिस करो यार। फालतू की चीज़ों को मत उठाओ अलग अलग किताबों से, तो ये बेटर होगा यार आपको, ठीक है। लास्ट क्या है यार, डोंट बी कन्फ्यूज्ड बिटवीन बोर्ड लेवल MCQ एंड कंप्लीट कॉम्पिटिटिव लेवल MCQ। तो यार इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा यार। हमारा चैनल का आपको नाम दिख रहा होगा यहाँ पर, अपने गुरुजी। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं यार, अपने .गुरुजी, और हमारा फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं, अपने गुरुजी 01। तो यार मैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा यार, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आकर हमको DM कर सकते हैं। तो यार मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।